नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ लेखक कमलेश राणा द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है मांग भरो सजना। आभा आंटी हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मम्मी पापा और अंकल आंटी हम उम्र थे, तो शीघ्र ही उनसे हमारे पारिवारिक और बहुत घनिष्ठ संबंध बन गए। उनके बच्चे और हम लोग भी अच्छे मित्र बन गए। परदेश में अच्छा पड़ोसी मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। घर परिवार दूर होने के कारण सुख दुख में सबसे पहले मित्र और पड़ोसी ही काम आते हैं। संयोग कुछ ऐसा रहा कि बार बार हम मिलते रहे और अब यह रिश्ता दोस्ती की परिभाषा से कई कदम आगे बिल्कुल एक परिवार ही बन गया। मैं आंटी की जबरदस्त फैन थी, होती भी क्यों ना। वो थी ही ऐसी सर्वगुण संपन्न, पुराने ज़माने की पढ़ी लिखी महिला थी। उन्होंने 1962 में ग्रेजुएशन किया था। हर काम में बहुत होशियार थी वो। अपने ज़माने में बिल्कुल आशा पारेख जैसी खूबसूरत दिखती थी। पिता का कारखाना था, पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने अच्छा सा लड़का और उच्च शिक्षित परिवार देकर उनकी शादी अमर जी से कर दी, जो एक सरकारी विभाग में इंजीनियर थे। उस समय सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। जब अंकल ने पहली बार आभा आंटी के हाथ में सैलरी लाकर दी और कहा कि पूरे महीने का खर्च इसी में चलाना है, तो वो सोच में पड़ गई। 500 रुपये में महीने का खर्च कैसे चलेगा? इतने पैसे तो उसके बाबूजी रोज शाम को बच्चों में बांट देते थे। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और हिसाब से घर चलाने लगी। वक्त के साथ उसके आंगन की फुलवारी में 2 फूल भी खिले। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा, पर उन दोनों का प्यार वैसा ही जवान रहा। जब भी अंकल ऑफिस से आते तो बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती और कहती, आ गए आप। उस समय उनके चेहरे पर कितना प्यार नजर आता था, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस क्रम में आजीवन कोई बदलाव नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें कही, जो आज भी याद है मुझे, और भरसक कोशिश की है मैंने उन्हें अमल में लाने की। सुखी जीवन के 2 सूत्र। पहला, पति को कभी भी उसकी कमाई का ताना मत दो, और दूसरा, आपस की लड़ाई को कभी भी दूसरे दिन का सूरज मत देखने दो। अर्थात उसी दिन समझौता कर लेना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा बात बढ़ती ही चली जाती है। अगर उनके शब्दों में कहूँ तो रात को ही बात खत्म हो जानी चाहिए, फिर नया दिन नए प्यार के साथ पुरानी कोई बात रिपीट नहीं करनी। उनके बच्चे भी बड़े हो गए और नौकरी करने लगे। घर में बहुएं भी आ गई। एक दिन उनके पेट में भयंकर दर्द उठा। डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी जांचें हुई तो पता चला कि उनके पेट में ट्यूमर है और बहुत एडवांस स्टेज पर है। ऑपरेशन भी संभव नहीं है। ट्यूमर के फूटने से कुछ भी हो सकता है। अतः आप इन्हें घर ले जाएं और सेवा करें। कुछ दवाएं और हिदायत देने के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब जिंदगी पहले जैसी निश्चिंत तो नहीं थी, पर घर में कभी भी किसी ने उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनको क्या परेशानी है। दवाओं के सहारे 2 साल तक वो चलती रहीं। एक दिन फिर बहुत तेज दर्द हुआ पेट में, जो किसी भी दवा से बंद नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया उन्हें। सभी समझ रहे थे कि अंतिम समय नज़दीक आ गया था उनका। अंकल
सारे दिन हाथ पकड़े बैठे रहते उनका कष्ट देखा नहीं जा रहा था उनसे। उन्होंने उस रात गायत्री मंत्र का जाप किया उनके सामने और रोते हुए बोले, अब तुम जाओ आभा, मैं तुम्हें अपने प्यार के बंधन से मुक्त करता हूँ। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी दोनों की। 2 दिन से आंटी बोल नहीं पा रही थीं। उन्होंने अंकल का हाथ पकड़कर माथे से लगाया। कुछ कहना चाह रही थी वो, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार इसी क्रिया को दोहरा रही थी। काफ़ी देर बाद उनकी ननद बोली, भैया शायद भाभी आपसे मांग भरने के लिए कह रही हैं। तुरंत सिंदूर मंगवाया गया और अंकल आंटी की मांग भरकर उनके दोनों हाथों में लेकर माथे से लगाकर बिलखने लगे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि आंटी के हाथ लटकने लगे हैं। चौंक कर उन्होंने उनके चेहरे की ओर देखा। आंटी दुनिया से दूर जा चुकी थी। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उनके प्यार की निशानी से उसकी मांग जगमगा रही थी। उनको तो अंकल ने अपने प्यार बंधन से मुक्त कर दिया था ताकि उनके शारीरिक कष्टों का अंत हो जाए। यह भी तो प्यार का ही एक रूप है जिसमें प्रेमी अपने प्रियतम को कष्ट में नहीं देख सकता, पर वो खुद को भी उस बंधन से आज़ाद नहीं कर पाए। जब भी उनसे मिलती इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत के साथ होता मुझे। आज भी वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके सानिध्य में बिताए पल मेरे जीवन का अनमोल धरोहर है। बहुत याद आते हैं वो और उनकी जीवनोपयोगी शिक्षाएं। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मीरा वर्मा की आवाज़ में कमलेश राणा द्वारा लिखित कहानी मांग भरो सजना। बस ये कहानी इतनी ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।